गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई एम जिज्ञासा सिंह। मैं आज नानी के घर जा रही हूँ। आप सब कैसे हैं? मुरादाबाद। नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल दबंग बिट्टू पे। आज हम बागेश्वर से अपने पैतृक गांव तालबपुर, जो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के जसपुर ब्लॉक में है, वहां जा रहे हैं। और बागेश्वर से उत्तराखंड दो मंडल में बटा है, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल। और बागेश्वर उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में आता है। बागेश्वर से उधम सिंह नगर जाने के लिए 3 मार्ग हैं। एक तो आप बागेश्वर से अल्मोड़ा होते हुए काठ गोदाम, जिसको कुमाऊं मंडल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, उस मार्ग से जा सकते हैं। दूसरा, आप बागेश्वर से अल्मोड़ा, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, जिसको उत्तराखंड में तालोगी नगरी या सरोवर नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और वह रास्ता नीचे छोटी हल्द्वानी, काला ढूंगी जाकर मिलता है, और उस मार्ग से जा सकते हैं। और तीसरा रास्ता बागेश्वर से सोमेश्वर, सोमेश्वर से रानीखेत, रानीखेत से रामनगर, जो राष्ट्रीय जिम कॉर्बेट पार्क को होकर जाता है। और रानीखेत में सेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है, जहां पर प्रतिवर्ष सेना की भर्ती की जाती है, और वहां से हजारों सैनिक प्रशिक्षण लेकर भारत भूमि की सेवा, भारत भूमि की रक्षा करने के लिए देश के कोने कोने पर और देश की सीमाओं पर तैनात हैं। तो अब हम तैयार हो गए हैं साथियों जाने के लिए। सामान पैक कर दिया है। बिट्टू भी सूट बूट पहन के तैयार है जाने। माई स्वीट इज रेडी टू गो विद मी। आज हम जा रहे हैं अपने पैतृक गांव। चलिए साथियों, आज जिस रूट से हम जाएंगे उस रूट का वर्णन आज हम इस वीडियो में करेंगे। उस रास्ते में क्या क्या विशेष बातें हैं और किस पर्पज से वह शहर उत्तराखंड में चूम करके अभी गिरा होगा जब बारिश हुई होगी, है ना पापा? रोड पे कितना चले जाओ कूद के ना। चलो चलो। हम यहाँ से लोकल मार्केट से कीवी खरीद रहे हैं। ये हमारे लाल सिंह भाई हैं जो कीवी बेचते हैं यहाँ पर। दिखाओ तो कैसे है कीवी। अच्छा, मोटे मोटे छाड़ना है भाई साहब। हाँ, कीवी यहाँ होता है। कच्चे ना हो, ये कच्चे ही शायद फिर पक जाएंगे ना, पकेंगे नहीं। वो हमने पहले लेते खट्टे हो गए थे, वो इनको मत दो यार। अच्छा, पर्यटक स्थल कौसानी में हार्दिक स्वागत का बोर्ड लगा है, और हम पहुंच गए हैं उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड के नाम से जाने जाने वाले शहर कौसानी में। ये कौसानी का यहाँ से स्थानीय बाजार शुरू होता है। इधर ये मानंदा सॉल फैक्ट्री है, जहाँ पर आप स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए सामान खरीद सकते हैं। यहाँ पर लोग स्थानीय उत्पाद से अचार और पहनने के सामान, गर्म कपड़े, बकरी पालन से गर्म कपड़े। हेरिटेज रिसोर्ट करके है, और यहाँ से शुरू हो जाता है उत्तराखंड टी बोर्ड। चाय बागान यहाँ से कौसानी के शुरू हो जाते हैं। और ये हेरिटेज रिसोर्ट बहुत ही सुंदर है ठहरने के पर्पज़ से। यहाँ से आप देखेंगे तो इधर हिमालय साफ दिखाई देता है। ये कौसानी की स्थानीय मार्केट है साथियों। यहाँ से हिमालय दर्शन आप कर सकते हैं, और यहाँ के लोग यहाँ स्थानीय उत्पादों से बना सामान यहीं अपनी दुकानों में बनाकर बेचते हैं। सामने आप देख रहे हैं कुमाऊं उमर वूलन सॉल फैक्ट्री। यहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा तैयार वूलन से बनाए सॉल आप यहाँ खरीद सकते हैं। सॉल फैक्ट्री एक कौसानी की स्थानीय मार्केट है। यहाँ ग्रामीण बुनकर उद्योग सामने देख रहे हैं। यहाँ पर लोग स्थानीय सामान
स्थानीय उत्पादों से बनाकर यहाँ बेचते हैं। हम पहुंच गए हैं कोसानी की मेन मार्केट में। मेरे दाईं तरफ ये पुलिस का, उत्तराखंड पुलिस का चेक पोस्ट बना है और यहाँ तिराहा बना है। एक रास्ता यहाँ से सोमेश्वर को जाता है, दूसरा रास्ता यहाँ पर आश्रम को जाता है और सुमित्रानंदन पंत संग्रहालय को जाता है, और एक रास्ता जिससे हम आ रहे हैं गरुड़ से होते हुए वो रास्ता है, ये तिराहा है साथियों। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से सोमेश्वर। फ्यूल भरना है और इधर लगाई है। ये सोमेश्वर की मेन मार्केट है, ये चौराहा है सोमेश्वर का। एक रास्ता वह है जिससे हम अभी गरुड़ से आ रहे हैं, और एक रास्ता मेरे दाईं तरफ जो अल्मोड़ा को जाता है, और एक रास्ता जो सामने दिख रहा है वह बागेश्वर को जाता है। और जिस रास्ते में हमने अपनी गाड़ी खड़ी की है ये रास्ता रानीखेत को जाता है। और ये सोमेश्वर की मेन मार्केट है। इस रास्ते से आगे हम जाएंगे अब रानीखेत, और उसके बाद रानीखेत से रामनगर जो जिम का हम बोलने से हम रानीखेत रोड पर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं सामने किसानों द्वारा काटी गई धान की फसल इधर दिखाई दे रही है, और ये सामने बहुत ही सुंदर दृश्य। इस रोड पे आप प्रकृति का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। हम यहाँ सोमेश्वर से रानीखेत मार्ग पर एक लोध जगह पड़ती है, यहाँ पर खाना खाने के लिए रुके हैं। और यहाँ पर क्या क्या बना है भाई साहब खाने में? जी खाने में दाल होगी, राजमा की दाल होगी, कड़ी होगी, डुबके होंगे। अच्छा, और राजमा की दाल होगी, अच्छा, आलू होंगे, छोले होंगे। डुबका यहाँ का स्थानीय व्यंजन हुआ ना? डुबका कितने की है थाली? 80 में लगाओ तो 2 थाली डुबका लगाना, फिर डुबका और दाल। हाँ हाँ लगाओ फिर। डुबका भी बना है। डुबका पहाड़ी व्यंजन में से एक बहुत ही फेमस व्यंजन है। हम लोग यहाँ रुके हैं। उसके बाद ये हमारे पुनीत भाई जिज्ञासा सिंह बैठे हैं खाने के लिए टेबल पर। खाना लगा दिया है और खाने में यहाँ परोसा गया है चावल, आलू के भुट्टे, दाल
और दाल के डुबके खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। खाना खा रहे हैं, पानी चाहिए व्यक्ति को पीने के लिए। उत्तराखंड की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और संस्कृति यहाँ की इतनी सुंदर है कि लोग आपको बड़े ही प्यार से खिलाते हैं खाना। इसमें ये सब्ज़ी में आलू के डुबके, आलू के गुटके, दाल के डुबके, दाल चावल कढ़ी, ये सब मिला है खाने में। भांग की चटनी है, ये बहुत ही फेमस है उत्तराखंड की भांग की चटनी। और इसमें प्याज काटा है सलाद में, ये घर में बनाते हैं ये भाई साहब। क्या नाम है भाई साहब आपका? पूरन सिंह रमोला। अच्छा, ये यहाँ के 35 साल हो गए काम करते। अच्छा, ये यहाँ लोध में अपना रेस्टोरेंट चलाते हैं, बहुत ही प्यार से खाना खिलाते हैं सब लोगों को। ये बनाए हैं इन्होंने, ताज़ा खाना हम लोगों को खिलाया बहुत ही प्यार से। कितना हो गया सर, पैसा कितना देना है? 240। ठीक है सर। लोध में खाना खाने के बाद अब हम चले हैं बिंता साइड को। और इस समय यहाँ चीड़ का बहुत ही घना जंगल है साथियों। इसमें आप देख सकते हैं चीड़ के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं रोड के दोनों तरफ। अब हम पहुँच गए हैं साथियों सोमेश्वर से बिंता, ये जगह है, इसका नाम बिंता है। यहाँ देख रहे हैं आप धान की फसल बहुत ही अच्छी होती है और ये नदी बह रही है। इसके ऊपर इधर साइड में नदी को क्रॉस करने के लिए सामने लोखंड का पुल बना हुआ है। आगे इसी पुल से जाके हमने आगे से जाना है और वहाँ यहाँ से 1.5 किलोमीटर जाके वो सामने आप ग्रीन बिंता जगह है। यहाँ से ये तिराहा बना है एक रास्ता, यहाँ से रानीखेत को जाता है और यहीं से दाईं तरफ का रास्ता लोहा घाट, ये इधर कर्णप्रयाग साइड को जाता है। और ये एक रास्ता वो है जिससे हम सोमेश्वर से आ रहे हैं। यहाँ से ज़िला अल्मोड़ा शुरू हो जाता है और ये द्वाराहाट जाने के लिए इसी रास्ते से होके जाना पड़ता है। पहुँच गए हैं गंगास और ये सामने आप रास्ता देखते जाता है द्वाराहाट कर्णप्रयाग को। और यहाँ से बाईं साइड को हम घूमेंगे, जा रहा है रानीखेत। देख रहे हैं बोर्ड लगा है, यहाँ से रानीखेत है 16 किलोमीटर, हल्द्वानी 103 किलोमीटर और रामनगर 113 किलोमीटर का बोर्ड यहाँ पे लगा है। पहले हम जाएंगे रानीखेत, यहाँ से 16 किलोमीटर है, उसके बाद हम रामनगर। बिंता से आगे और रानीखेत से थोड़ा पहले एक जगह है मोना। मोना से आप देखेंगे यहाँ नीचे का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। नीचे गहरा है और ये चीड़ का घना जंगल है, दूर तक फैला हुआ है। यहाँ से थोड़ा आगे रानीखेत है, लगभग 5 किलोमीटर की दूरी के बाद हम रानीखेत पहुँच जाएंगे। पर देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ मोना का। अब हम पहुँच गए हैं रानीखेत और यहाँ से मेरी दाईं तरफ से जो रास्ता जाता है ये अल्मोड़ा के कोसी में जाके मिलता है। और ये सीधा रास्ता जो आप देख रहे हैं ये रानीखेत में जो सेना का प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ से, उसके किनारे से होता हुआ और मेन मार्केट से होता हुआ रामनगर को जाता है। आगे अभी हम दिखाएंगे आपको जहाँ हज़ारों सैनिक प्रतिवर्ष इस प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त करके भारत माँ की सेवा के लिए तैयार किए जाते हैं। ये सेना के प्रशिक्षण केंद्र का छोटा सा हिस्सा है जहाँ पर कुछ सेना के जवान कार्य कर रहे हैं और यहाँ प्रशिक्षण के लिए विशेष मैदान उनके लिए बनाया गया है। चलने ये सेना का यहाँ मुख्य कार्यालय बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेना के जवान अपने कार्यालय की शोभा को बढ़ाते हुए, ये सेना के जवान साफ सफाई करते हुए
कार्यालय का मुख्य द्वार है। यहाँ से सेना के कार्यालय को जाने के लिए परिवार कल्याण केंद्र यहाँ बना है सेना का। और यहाँ की हमारे ट्रेनिंग सेंटर आप सामने देख रहे हैं युद्ध स्मारक बना है और सेना की प्रशिक्षण के लिए सोमनाथ मेजर सोमनाथ द्वार ये बना है। आप सामने देख सकते हैं कि कितना बड़ा फील्ड यहाँ बनाया गया है, जहाँ पर हजारों सैनिक प्रतिवर्ष सेना का प्रशिक्षण लेकर, और ये आर्मी का भर्ती सेंटर भी है यहाँ रानीखेत। रानीखेत के मेन मार्केट को जाता है। हम बाईं तरफ घूम रहे हैं सेना के प्रशिक्षण केंद्र से होते हुए। हम रुके हैं रानीखेत में। ये आर्मी का एक दीवान सिंह हॉल इधर बना हुआ है और इधर देख सकते हैं आप ऊपर शायद ये आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर से संबंधित कुछ भाग बना हुआ है। यहाँ पर बना है एक बच्चों के खेलने के लिए पार्क। ये बिट्टू पार्क में घूमने के लिए जा रहे हैं। थोड़ी देर यहाँ घूमेंगे, बिट्टू भाई खेलेंगे, जोनसी खेलेगी, उसके बाद हम फिर आगे के लिए जाएंगे। ये इधर से पार्क का रास्ता है ऊपर जाने के लिए। जोनसी चली गई पार्क में, बिट्टू ये बिट्टू ऊपर चढ़ा है। प्रियजनों की स्मृति हेतु वृक्षारोपण स्थल भाग 1 छावनी परिषद रानीखेत का पार्क बना हुआ है। इसमें हमने बच्चों के साथ झूले का और मौज मस्ती लेने के बाद हम फिर बाद में इस स्मृति वन से वापस जा रहे हैं। छावनी परिषद रानीखेत का बोर्ड लगा है और अब इस समय सामने इधर बोर्ड लगा है कार्यालय छावनी परिषद रानीखेत। पहले वहाँ पर जा रही है आसियाना पार्क, इसमें हम घूमने के लिए जा रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है इस पार्क का। थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद हम आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। ये देखिए पार्क में इधर ये छोटे छोटे वृक्ष लगाए गए हैं आगे खेलने के लिए। इधर ये क्या बना है जोनसी वो शीशा बना है। ये देवदार उद्यान के नाम से यहाँ आगे जा रहे हैं पार्क में घूमने के लिए। बंदर भी हैं आगे और जिराफ बना है बच्चों के खेलने के लिए। इधर से चढ़ के उधर को पार्क में हाथियों के चित्र बने हैं, देखने में कितने। और वहाँ डायनासोर्स के बने हुए हैं। और बिट्टू एलिफेंट की बिट्टू उधर को आती हुई डायनासोर बने हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है जैसे बंदरों ने इसको प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया हो। आप देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बंदर और जाने नहीं दे रहे हैं वहाँ किसी को भी। अब यहीं से देख सकते हैं। रुक। पार्क में घूमने के बाद फिर से हम चल दिए हैं अपने रामनगर की साइड को, जहां हमने शाम तक अपने घर जशपुर पहुंचना है। साथियों जैसा बताया कि हमारा पैतृक गांव जशपुर के पास में तालापुर है।
और ये पार्क है रानीखेत में पहले भी। अरे फौजी अंकल की ट्रेनिंग, वाव कितना सुंदर है। बाय बाय कर इधर को। बाय। हाँ, सेना का पूर्ति दस्ता सेना को रानीखेत बना है और यहाँ पर सेना की सप्लाई कैंटीन बनी है जहाँ से सेना को सामान उपलब्ध कराया जाता है। अब लगभग रानीखेत हम पार कर चुके हैं और आगे जब जैसे ही रानीखेत शहर को एसएसबी सशस्त्र सीमा बल का एक प्रशिक्षण केंद्र नीचे बना हुआ है, जब उसके नज़दीक पहुंचेंगे तो एक बार उसको भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे, अगर वहां से परमिशन होगी दिखाने की तो। फौजी अंकल आगे बाय करो। जय जवान जय किसान की प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है और ये भारत माता का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। मेरे दाईं साइड को ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये इधर से चौकुटिया जाजली गैरसैंण को जाता है और जिस रास्ते पर हम सीधे जा रहे हैं साथियों, ये नैनीताल और रामनगर को आगे जाता है। हमने इसी रास्ते पे आगे जाना है, रामनगर से बाहर निकल रहे हैं। सामने जो रास्ता देख रहे हैं नैनीताल काठ गोदाम को जाता है और मेरे जिधर को हम घूम रहे हैं रास्ता रामनगर को जाता है। इससे थोड़ा नीचे चलेंगे तो यहाँ सशस्त्र सीमा बल का नीचे आप देखेंगे के नाम से आप इसको देख पा रहे हैं और नीचे इसका प्रवेश द्वार बना है। लेकिन साथियों इसमें जाने की परमिशन सिविलियंस को नहीं होती है। हमने पता किया था पहले, उन्होंने मना कर दिया कि अंदर जाके फ़ोटोग्राफी करना, वीडियोग्राफी करना इट इज़ नॉट अलाउड हेयर। ये है उसका प्रवेश द्वार। ये आप देख रहे हैं सशस्त्र सीमा बल के जवान प्रवेश गेट पर खड़े हुए हैं और अब हम रामनगर के मुख्य मार्ग पर चल पड़े हैं। जब रामनगर पहुंचेंगे उससे पहले, रामनगर से पहले कोसी नदी में माँ गिरजिया देवी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर बना है, उसको हम दिखाएंगे। उससे पहले जो जिम कॉर्बेट पार्क, राष्ट्रीय जिम कॉर्बेट पार्क जिसके मध्य से होकर आज हम गुजरेंगे, उसमें जाने के जितने गेट हैं उन सारे गेटों को आपको हम दिखाते चलेंगे, कौन सा गेट कहाँ से और किस गेट से जाने से आप कितना अच्छा नेशनल राष्ट्रीय जिम कॉर्बेट पार्क का भ्रमण कर सकते हैं। रामनगर के बीच में हम इस समय हैं और आप देख रहे हैं नीचे पहाड़, चारों तरफ पहाड़ी क्षेत्र है और कितना सुंदर दृश्य है। कैसे बोलती है बकरी? थोड़ा तेज दिखाई दे रही है, जिसको कोसी नदी के नाम से जाना जाता है और ये नदी आगे रामनगर को होकर जाती है। और इसी नदी में जैसा मैंने बताया था कि माँ गिरजा देवी का मंदिर बना हुआ है इसी नदी के मध्य में, और रामनगर में इसी नदी पर कोसी बैराज के नाम से एक बैराज बनाया गया है। ये देखो चारों तरफ थोड़ा सा हिस्सा प्लेन का भी दिखाई दे रहा है जहाँ पर कोई फसल लगी हुई है। और कितनी सुंदर घाटी देखने में, चारों तरफ से हरियाली ही हरियाली है साथियों। यहाँ अभी यहाँ से रामनगर की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है, जिसको हम आगे जा रहे हैं। और जब हम जिम कॉर्बेट पार्क पहुँच जाएंगे तो आपको उसके बना हुआ है बारे में नीचे का दृश्य मैं आपको दिखा दूँ, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। ये रस्सी यहाँ से आने के लिए एडवेंचर पार्क बना है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अभी फ़िलहाल ये बंद होगा। और इसी के पास में पार्क, एडवेंचर पार्क के पास में ही एक ये बना है, आप देख रहे हैं बोर्ड में लिखा है इसमें द पहाड़ी ऑर्गेनिक रूम्स रेस्टोरेंट्स पंचकर्मा एडवेंचर गेम्स वेव पूल ऑर्गेनिक फार्म्स यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये बहुत ही सुंदर इधर का है एडवेंचर पार्क का, इन दिनों बंद है ये एडवेंचर पार्क। नीचे आप देख सकते हैं दूर तक बना हुआ है, नीचे स्विमिंग पूल पहाड़ी बना दिख रहा है, बहुत ही सुंदर देखने में है बना हुआ। कभी आप आएँ तो यहाँ अवश्य देखिएगा, रुकिएगा। ये दूर तक फैला हुआ है इसका क्षेत्रीय, और हम देख रहे हैं कि कितना सुंदर ये देखने में लग रहा है साथियों। ये यहाँ घुमाने के लिए यात्रियों को
ट्रॉली है। आजकल ये बंद है, जब से कोविड के बाद से अभी खुला नहीं है, ऐसा जानकारी यहाँ के कर्मचारियों द्वारा हमको दी गई है। इधर से मैं दिखा दूँ आपको द पहाड़ी ऑर्गेनिक, ये लिखा है द पहाड़ी ऑर्गेनिक वेलनेस रिट्रीट, ये बना हुआ है। आप कभी जब रामनगर से रानीखेत को जाएंगे तब आप इसको अपनी आंखों से इसका सचित्र इसको मतलब साक्षात इसको देख सकते हैं। अभी तो मैं खाली आपको वीडियो इसकी दिखा रहा हूँ। आप सामने देख रहे हैं नीचे नदी का विस्तृत क्षेत्र दिखाई दे रहा है। ये वही नदी है जिसके बारे में भी बताया था, कोसी नदी, जो अल्मोड़ा से पहले कोसी स्थान है, वहाँ से इसका उद्गम होता है और नीचे बिहार तक जाती है। और नीचे इधर देख रहे हैं आवासीय कॉलोनी बनी है और ये नदी का विस्तृत क्षेत्र रामनगर से पहले है। और ये स्थान जहाँ हम रुके हैं स्वराल इसका नाम है। और ये यहाँ पर नेचुरल वाटरफॉल आप देखते हैं कितना सुंदर दिखाई देता है। थोड़ी देर के लिए रुके हैं, चाय पिएंगे हमें इस समय, थोड़ा यहाँ रुके हुए हैं। मैं दिखा दूँ, बहुत ही सुंदर ऊपर से आता है। और ये बिट्टू, जोनसी और हम सारे लोग यहाँ पानी में, हम सब लोग रुके हुए हैं यहाँ इस वाटरफॉल का आनंद लेने के लिए। मैंने बताया है जैसे पैराल इस जगह का नाम है, यहाँ बहुत ही सुंदर ऊपर से झरना नीचे को बह रहा है। जोनसी और बिट्टू यहाँ खाना खा रहे हैं। खाने में है पकौड़ी, कड़ी, चावल, चना। बिट्टू कैसा हो रहा है खाना? टेस्टी हो रहा है। कैसा हो रहा है? अच्छा, कैसा हो रहा है जोनसी? पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर सामान को लाने ले जाने के लिए ज़्यादातर घोड़ों का, खच्चरों का इस्तेमाल प्रयोग किया जाता है। उनके द्वारा ही ऊंचे पहाड़ पे सामान ले जाने के लिए इन घोड़ों का और खच्चरों के द्वारा ही सामान पहाड़ों पर पहुँचाया जाता है। ये मोहान से थोड़ा पहले इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक कंपनी है। यहाँ पर देसी जड़ी बूटियों से दवाइयों का निर्माण किया जाता है। पहुँच गए हैं हम। यहाँ से राष्ट्रीय जिम कॉर्बेट पार्क शुरू हो जाता है। जिस रास्ते से हम आ रहे हैं कि रास्ता रामनगर को आता है और इधर से ये आगे इस जगह का नाम है मोहान। मोहान से आगे अब जिम कॉर्बेट में घूमने के लिए जो द्वार बने हैं, आगे जैसे जैसे द्वार आते जाएंगे यहाँ ये रपटा बना है जहाँ से पानी आप देख रहे हैं। और इस रपटे के स्थान पर ये पुल निर्माण का कार्य चल रहा है, जो लगभग 1 या 1.5 वर्ष में मैं समझता हूँ कि पूरा हो जाएगा। रपटों से आवागमन का फिर बंद हो जाएगा। पुल के रास्ते से आप आसानी से बरसात के दिनों में भी इसको पार कर सकते हैं। ये रपटे मोहान और रामनगर के बीच में गेट है ये। और इस गेट से यदि आप प्रवेश करते हैं तो ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र आप घूम सकते हैं जिम कॉर्बेट पार्क का, और ज़्यादा से ज़्यादा जानवर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस समय हम जिम कॉर्बेट पार्क से होकर गुजर रहे हैं और मैंने अभी बताया था कि वो जिम कॉर्बेट का पीछे धनगढ़ी गेट था, जहाँ से आप प्रवेश करते हैं तो वहाँ से आप ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र उसका देख सकते हैं। ये देखिए साथियों, इसमें खूब जानवर देखने को मिलते हैं। मैं सामने आपको दिखाऊं, शायद आप देख पा रहे होंगे, ये हिरन यहाँ दिख रहे हैं और कई हिरन सामने दिख रहे हैं। और जिम कॉर्बेट पार्क में आप अपने व्यक्तिगत वाहन से या निजी वाहन से नहीं जा सकते हैं। उसके लिए आपको
जिप्सी यहाँ बुक की जाती है, ऑनलाइन उसकी बुकिंग करनी पड़ती है, उसके माध्यम से ही आप जिम कॉर्बेट में जा पाएंगे। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह से आप जिम कॉर्बेट पार्क में अच्छे से जंगली जानवर जो यहाँ पर रहते हैं उनको देख सकते हैं। यहाँ देखिए सामने हिरन दिख रहे हैं। शाम के 5 बजे का टाइम हुआ है साथियों, और हम पहुंच गए हैं यहाँ माँ गिरजा देवी के प्रवेश द्वार पर। मैं आपको दिखा दूं, इधर से माँ गिरजा देवी का प्रवेश द्वार है। सामने आप द्वार देख रहे हैं। यहाँ से माँ गिरजा के देवी के मंदिर तक पहुँचा जाता है, जो मंदिर कोसी नदी के बीच में स्थित है। ये माँ गिरजा देवी के दर्शन के बाद हम फिर से रामनगर की तरफ चल दिए हैं। अब सुबह बागेश्वर से 7:30 बजे चले थे और अब हम 5 बजे हैं, 5:15 बजे तक हम रामनगर पहुंच जाएंगे। उसके बाद रामनगर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर, जहां मैंने बताया था कि हमारा पैतृक गांव है जसपुर, अभी 50 किलोमीटर और है। उसके बाद जब हम जसपुर पहुंच जाएंगे तब हम बताएंगे कि जसपुर ये हमारा पैतृक मंदिर पड़ता है। यहाँ रोड पर ही एक टाइगर जिम कॉर्बेट पार्क का दूसरा गेट है और यहाँ से आप जा सकते हैं इसमें घूमने के लिए। और इस गेट का नाम जंगल सफारी गेट नाम से बताया जाता है, और यहाँ से भी आप इसके विस्तृत क्षेत्र को देख सकते हैं और जंगली जानवरों को देख सकते हैं। यहाँ रुककर आप थोड़ी देर ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं और अपने परिवार के साथ और बच्चों के साथ ऊँट की सवारी का आनंद भी ले सकते हैं। हम लोगों ने भी यहाँ ऊँट की सवारी की है। तीसरा गेट है यहाँ से आमडंडा या गेट, या बिजरानी गेट, बिजरानी रेंज में आता है। इससे भी आप जिम कॉर्बेट के अंदर आप यहाँ से रामनगर की मेन मार्केट शुरू हो जाती है। और आप देख रहे हैं इधर से मेरे बाईं तरफ से जो गाड़ी इधर से आ रही है, ये रास्ता हल्द्वानी को, नैनीताल को जाता है, और सीधा आप देख रहे हैं बोर्ड पे सीधा रास्ता मुरादाबाद को जाता है, काशीपुर को जाता है, देहरादून को जाता है। यहाँ से रामनगर की मेन मार्केट शुरू हो जाती है और हम पहुँच गए हैं। शाम के 5:30 हुए हैं और रामनगर हम लोग पहुँच गए हैं। ये रामनगर में सरदार भगत सिंह चौक बना है और इस चौक के बाद रामनगर की मार्केट ख़त्म हो जाती है और हम पहुंच गए हैं साथियों काशीपुर। और ये काशीपुर से पहले यहाँ कुर्सी और ये थोड़े खिलौनों की दुकान है। यहाँ आप देख सकते हैं कितने सुंदर और रखे हैं। इधर साइड में भी आप देख सकते हैं प्यारे प्यारे हैं। जा रहे हैं काशीपुर रामनगर रोड पे। काशीपुर यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। जैसे ही हम काशीपुर पहुँचेंगे तो बताएंगे कि काशीपुर की मार्केट कहाँ से शुरू होती है। और वहाँ जहाँ पहले छतरी चौराहा हुआ करता था उसके ऊपर से फ्लाईओवर बना दिया गया है। हम पहुँच गए हैं साथियों काशीपुर की यहाँ से मेन मार्केट शुरू हो जाती है। यहाँ थोड़े अमरूद दिख रहे हैं, लेते हैं अमरूद यहाँ से। क्या रेट है भैया अमरूद? है 60 रुपये किलो। कहाँ यार, पीछे तो सही बताओ। 50 रुपये किलो दिए, 1 किलो दे दो। ये बहुत ही सुंदर अमरूद रखे हैं। ये अमरूद खरीदे हैं हमने यहाँ से काशीपुर से। बहुत ही सुंदर अमरूद है ये।
बिट्टू दिखाओ दो अमरूद अपना। मैंने तो पिंक पिंक हाँ वाला। पिंक वाले उसमें भी हैं ये। और कौन सी मुझे पिंक वाला पहुंच गए हैं और काशीपुर की मार्केट हमने पार कर ली है। ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, पहले यहाँ क्षत्रिय चौराहा होता था, क्षत्रिय चौराहे के ऊपर से फ्लाईओवर बनाया गया है। यहाँ से जिस रास्ते से हम आ रहे हैं ये रामनगर से आता है और आगे काशीपुर मुरादाबाद को जाता है। यहीं से दाईं तरफ को रास्ता मुड़ता है, ये रुद्रपुर को जाता है। इधर बाईं तरफ को घुमाते हैं तो ये रास्ता मेन मार्केट में जाता है। यहाँ से 15 किलोमीटर आगे हमारा जसपुर है, जहाँ हम सुबह बता रहे थे कि हमने बागेश्वर से चल के अपने पैतृक गांव जसपुर जाना है। तो शाम के 6:15 बजे हैं, 6:15 हुए हैं साथियों, और हम 10 या 15 मिनट में अपने पैतृक गांव जसपुर पहुंच जाएंगे। हेलो दोस्तों, हम पहुंच गए अपने जसपुर गांव में। हमारा ब्लॉग देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हेलो गाइस, हम पहुंच गए हैं हम लोग के घर। वीडियो देखेंगे, धन्यवाद। वीडियो देख लेंगे, धन्यवाद, नमस्कार। अलग अलग कर दी मुझे भी फिर जाती है। हेलो साथियों, हम पहुंच गए हैं अपने जसपुर। जैसा हमने बताया था सुबह हम बागेश्वर से चलकर आज शाम तक जसपुर पहुंचेंगे और शाम के 6:45 हुए हैं। कैसा लगा हमारा आज का एक ब्लॉग आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले ब्लॉग के साथ फिर से हम आपके समक्ष रूबरू होंगे। धन्यवाद।